दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। ये वीडियो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार किसी महिला सांसद ने, वो भी समाजवादी पार्टी की महिला सांसद ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिलाओं के ऊपर, फ्री राशन के ऊपर, चुनाव के ऊपर पूरी की पूरी जो है ट्यूशन दे डाली और ऐसा ट्यूशन पढ़ाया कि सारे नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, तमाम बड़े पत्रकार हैरान रह गए। मैं बात कर रहा हूं मछली शहर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सबसे युवा सांसद, 25 साल उम्र की सबसे युवा सांसद प्रिया सरोज की। दोस्तों, प्रिया सरोज आज तक के चैनल पर उनके प्रोग्राम आज तक एजेंडा में पहुंची हुई थी। प्रोग्राम का जो नाम था, जो प्रोग्राम का विषय था, वो था ओ स्त्री चुनाव में रक्षा करना। मतलब बेसिकली विषय ये था कि किसी भी चुनाव में महिलाओं की जो इंपॉर्टेंस है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, वो क्या है। आज तक की मशहूर एंकर अंजना ओम कश्यप इस शो को होस्ट कर रही थी। मंच पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद बांसुरी स्वराज, जो सुषमा स्वराज की बेटी हैं, दिल्ली से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो भी मौजूद थी। उनका भी ये पहला चुनाव। और भी कांग्रेस के सांसद और भी तमाम पार्टियों की महिला सांसदों को, युवा सांसदों को बुलाया गया था। उसमें सबसे कम उम्र की सांसद प्रिया सरोज से अंजना ओम कश्यप ने एक सवाल किया महिलाओं की सहभागिता को लेकर के। उस सवाल पर प्रिया सरोज का मैं जवाब आपको बताऊंगा, एकदम डिटेल में बताऊंगा क्या कुछ प्रिया सरोज ने कहा है। ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने अपने टिकट, जब चुनाव लड़ रही थी, जब टिकट मिला, जब उनके पिता तूफानी सरोज जब उनको चुनाव लड़ाना चाह रहे थे, तो कैसे कैसे सवालों का उन्होंने सामना किया, उस पर भी बात की। प्रिया सरोज ने कहा कि गांव और इलाके के तमाम सारे लोग ये कह रहे थे कि बेटी है, छोटी है, 25 साल की है, कैसे ये चुनाव लड़ पाएगी, कैसे ये मंच पर बोल पाएगी। तमाम तरीके के बातें लोग कह रहे थे। जाति को लेकर के भी उन्होंने बात की कि एससी समुदाय से, हम जिस समुदाय से आते हैं, उस समुदाय को आगे बढ़ना, ऊपर से एक महिला के तौर पर आगे बढ़ना, उनके सामने बहुत चुनौतियां थीं, लेकिन उन्होंने उन चुनौतियों को पार किया। बड़ी बेबाकी से प्रिया सरोज ने अपनी बात रखी। तमाम सारे लोगों ने कहा कि शादी कर लेगी तो राजनीति कैसे करेगी। प्रिया सरोज ने इस पर भी बात की। सीधे तौर पर प्रिया सरोज ने यह कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के अगर महिलाएं खुद आगे नहीं आएंगी तो उनको आगे बढ़ाने वाले लोग कम ही होते हैं। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, जिसको लेकर के सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को प्रिया सरोज ने चैलेंज भी दे डाला। राशन पर ऐसी बात बोली, फ्री राशन पर ऐसी बात बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जोरदार मिर्ची लगी होगी। और मिर्ची मंच पर बैठी भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज को भी लगी। लेकिन उससे पहले अंजना ओम कश्यप, जो आज तक की एंकर हैं, उन्होंने प्रिया सरोज से सवाल किया। कहा कि चुनाव में महिलाओं की जो भागीदारी है, महिलाएं कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या नेताओं को यह पता चल गया है कि अब महिलाएं ही चुनाव में हवा का रुख डिसाइड करती हैं, यानी कि जीत और हार डिसाइड करती हैं? क्या महिलाओं को लेकर के राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों को यह समझ में आ गया है कि जिधर महिलाएं जाएंगी जीत उसी की होगी? इस पर प्रिया सरोज ने जो बातें कही और जहां से उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू की, वो आपको सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रिया सरोज का बतौर सांसद इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर पहली बार उन्होंने बैठी और उन्होंने ये बात बहुत खुले मन से, बड़ी सादगी से, बड़ी साधारण तरीके से, बहुत ईमानदारी से एक्सेप्ट की। और जो मैच्योरिटी प्रिया सरोज ने दिखाई, वो सीधे तौर पर, आम तौर पर देखने के लिए मिलती नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तमाम सारी महिलाओं को, सांसदों को, सबको एक साथ जोड़ते हुए कहा कि सबसे पहले हम महिलाएं हैं और हम सब एक हैं।
दल अलग है, विचारधारा अलग है, वो बात अलग है, लेकिन हम लोग सबसे पहले महिलाएं और इसलिए हम सब एक हैं। तो हमें महिलाओं की बात करनी चाहिए। प्रिया सरोज ने ये कहा। क्या कुछ प्रिया सरोज ने कहा है, एक बार देख लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। आपकी स्क्रीन पर है, ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए जरा। सपा सांसद प्रिया सरोज कहती हैं कि मैं आज तक और उसकी पूरी टीम को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी। मंच पर बैठी हम सभी महिलाएं संघर्ष करके आए हैं। आप सभी लोग देश की महिलाओं के प्रेरणा हैं। भले हम सबकी विचारधारा अलग है, लेकिन हम सब एक हैं बतौर महिला। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। मैं इस तरह के किसी मंच पर बतौर सांसद पहली बार आई हूं, उन्होंने कहा ये, और इसलिए मैं बहुत आज खुश हूं। लेकिन मुख्य बात उनकी यहां से शुरू होती है। प्रिया सरोज ने कहा कि मैं ये कहना चाहती हूं कि अगर बेटी पैर पर खड़ी होती है, अगर एक बेटी पैर पर खड़ी होती है तो पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा देश आगे बढ़ता है। जब मैं पहली बार अपने क्षेत्र में हम गए तो महिलाएं ही सबसे पहले आकर अपनी समस्याएं बताती हैं। महिलाएं एक महिला जनप्रतिनिधि से बात करने में फ्री फील करती हैं। हमारे सभा में 100 में से करीब 60 महिलाएं ही होती हैं, लेकिन हमने देखा है कि अगर हम पूछते हैं कि माता जी आप किस मुद्दे पर वोट करेंगी, तो वो हमसे अपनी भोजपुरी लैंग्वेज में कहती हैं कि हमें ना पता बिटिया, हम उनसे पूछब, उन्हें बताई हैं तो हम करब। यानी कि महिलाओं को यह तो पता है कि उनको वोट करना है, लेकिन अभी भी पुरुष ही डिसाइड करते हैं कि वोट किसे करना है। कुछ लोग शिक्षा और रोजगार के नाम पर वोट करते हैं, कुछ फ्री राशन के नाम पर वोट करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर बच्चों को रोजगार मिल जाएगा तो 5 क्या 50 किलो राशन घर पर आ जाएगा। और इसीलिए मैंने महिलाओं को समझाया कि आप उसको वोट करें जो आपकी बात करे, जो आपके हक की बात करे, आपके अधिकार की बात करे, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करे। इससे आगे प्रिया सरोज कहती हैं कि हम बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज से पूछना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं कि क्या बीजेपी बिना फ्री वाली स्कीमों के चुनाव में जा सकती है क्या? और तब अगर बीजेपी को महिलाएं वोट करती हैं, तब हम मानेंगे कि महिलाएं बीजेपी के साथ वाकई जुड़ी हैं। क्योंकि हर चुनाव से पहले बीजेपी महिलाओं के किसी न किसी स्कीम के तहत उनके खातों में पैसा पहुंचा देती है और भोली भाली महिलाओं का वोट ले लेती है। बहुत गंभीर बात, बहुत ईमानदारी से, बहुत साधारण तरीके से प्रिया सरोज ने ये बात कह दी राशन को लेकर के। मंच पर बैठी बांसुरी स्वराज को ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इस तरीके के सवाल उनके सामने आ जाएंगे, ना वो प्रिपेयर थी। और उसके बाद साथियों देखते ही बन रहा था प्रिया सरोज के सवाल पर बांसुरी स्वराज और सामने बैठी एंकर अंजना ओम कश्यप की भाव भंगिमा को। तो दोस्तों प्रिया सरोज के इस बयान के बाद इस बयान की चर्चा चारों तरफ हो रही है, क्योंकि लगातार जिस मुखरता से, जिस बेबाकी से प्रिया सरोज ने अपनी बात रखी, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के लगातार इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश भी की जा रही है समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से, तमाम सोशल मीडिया यूजर्स की तरफ से। दोस्तों तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।